नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुकाबला। शाम के 5 बज चुके हैं और मुकाबला में आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर को चुनी गई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने आज क्यों सस्पेंड किया और इसका संदेश क्या है। WFI के किसी भी तरह के कामकाज पर तुरंत प्रभाव से आज रोक लगा दी गई। नई बॉडी को सस्पेंड करने के पीछे हवाला दिया गया कि नए अध्यक्ष जो चुनकर के आए संजय सिंह, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का पालन नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही यह आरोप भी है कि यह नई बॉडी बृजभूषण शरण सिंह के इशारे पर काम कर रही थी। अब इसके सस्पेंशन के बाद आगे क्या होगा? क्या कुश्ती संघ से बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा, जिसका वो बार बार दम भर रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? बृजभूषण शरण सिंह आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए भी गए। क्या पार्टी हाईकमान से उन्हें कुश्ती से अलग होने का हुक्म सुनने को मिल गया, जिसके बाद उनके तेवर ढीले पड़ गए? बृजभूषण अचानक क्यों कहने लगे कि वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं और अब वो केवल अपने चुनाव पर ध्यान देंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे? क्या मोदी सरकार ने कुश्ती से बाहुबली और बाहुबली की कठपुतली दोनों युगों का अंत कर दिया? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी के सस्पेंशन के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह क्यों मीडिया के सामने आए और आकर क्यों ढीले तेवरों में कहना पड़ा, मैं कुश्ती को अलविदा कहता हूं। लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा। ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है। बृजभूषण शरण सिंह से कहा गया, आपने तो पोस्टर लगाए थे, दबदबा था, दबदबा रहेगा। आपका बेटा पोस्टर लेकर के फोटो खिंचा करके उसे सोशल मीडिया पर डाल रहा था और आज जैसे ही यह फैसला आया तुरंत वो सारे पोस्टर गायब हो गए जो इनके घर पर भी लगे हुए थे। सवाल पूछा गया, आपने जवाब सुना होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगा उसमें घमंड की बू आ रही है कि खुद ही जिन्होंने पोस्टर लगवाया अपने नाम के दबदबे के, वो कह रहे हैं मुझे उसमें घमंड दिखाई देने लगा था। उन्हें घमंड नहीं दिखाई देने लगा था, इनको संदेश मिल गया था। बहरहाल, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के फैसले पर साक्षी मलिक, ओलंपिक रेसलर, उनका भी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। इन्होंने हताश निराश होकर के जब नई बॉडी चुन करके आई थी तो मीडिया के सामने कहा था कि मैं संन्यास ले रही हूं कुश्ती से। उन्होंने कहा ये पहला अच्छा कदम है, बाकी आगे क्या होगा इसका फैसला अपनी टीम के साथ मिलकर करेंगी। जो भी हुआ है, देखो वही बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि जो ये खासकर जो हमारी महिला पहलवान थी जिन्होंने 1 साल तक लड़ाई लड़ी है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ये जो चाह रही थी कि कुश्ती को इस व्यक्ति के चंगुल से आजाद कराया जाए, इनकी जो दूसरी लड़ाई है यौन शोषण को लेकर जो इनके आरोप हैं, वो लड़ाई इनकी अदालत में चल रही है। इन्होंने कहा था, लेकिन हम इस बात से हताश थे कि चुनाव हुआ, नया अध्यक्ष भी चुन करके आया, तो वो भी वो व्यक्ति चुन करके आया जो एक किस्म का प्रॉक्सी था बृजभूषण शरण सिंह का। मतलब
भारतीय कुश्ती संघ को फिर भी जो चलाता वो बृजभूषण शरण सिंह ही था। आज खेल मंत्रालय ने उस पर पहला कदम उठाने की कोशिश की है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। महिमा सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारी मेहमान है। महिमा जी, स्वागत है आपका। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर थे कि सरकार जो है महिलाओं बेटियों के सम्मान को सामने देख करके भी कुछ नहीं कर रही है। जिन लोगों ने देश के लिए कीर्तिमान स्थापित किए उनको अपना मान अभिमान जमीन पर रखकर अपने मेडल छोड़ने पड़ रहे हैं, तब भी कुछ नहीं कर रही है। आज की इस कार्रवाई के बाद क्या कहना है? जय हिंद सौरभ जी, स्वागत है इस फैसले का। और इसी के साथ हसीब सोज की इन पंक्तियों से भाव व्यक्त करना चाहूंगी। आज जो समूचे समाज के भाव हैं कि झूठ शाहों का सही फिर भी पकड़ जाता है, झूठ शाहों का सही फिर भी पकड़ जाता है, सच किसी का हो बहरहाल असर रखता है। ये जो फैसला आज खेल मंत्रालय ने लिया ना, ये इनको 18 जनवरी 2023 को जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब मुझे लगता है खेल मंत्रालय को आगे बढ़कर संज्ञान लेना चाहिए था, जब खिलाड़ियों ने कहा था हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। लेकिन सरकार की वजह से इस पर न सिर्फ राजनीति भी हुई, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो एक तमाशा बनाया गया हमारी खिलाड़ी बेटियों का, जिनको एक समय पर तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी ना होती तो विनेश मेरी बेटी होती। लेकिन एक समय आया जब हमने देखा कि उनका हाल तक पूछने न गए, सब जगह छाई हुई थी वो तस्वीरें। तो इसलिए आज ये फैसला जो है वो भले ही देर से आया है, देर आया है दुरुस्त आया है। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी ठीक दिखाया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ही ये बयान दे रहे थे अभी तक, मतलब अब शाम तक, नड्डा जी से बैठक से पहले तक, कि दबदबा हमारा ही था, हमारा ही रहेगा। तो वो जो बाहुबली वाला जो घमंड था, बाहुबली वाला जो जो तैश थी, वो धराशायी हुई है। वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये आम जन की आवाज की जीत है, खिलाड़ी बेटियों की जीत है। और जैसा कि महावीर फोगाट की बात हमने सुनी, उनका बयान में पढ़ रही थी, उन्होंने बहुत दुरुस्त कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो संघ है, इसमें जो स्टेट लेवल तक की जो बॉडी होती है, उसके अंदर एक तरह से खोखलापन आ गया है, करप्शन आ गई है, क्योंकि अपने बंदों को बैठाया हुआ है। इसलिए यही आपसे पूछना चाह रहा था महिमा जी। आज इन्होंने ये कहा बृजभूषण शरण सिंह ने कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं, मेरा अब कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये खिलाड़ी चाह भी रहे थे कि भाई इनका इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए, अध्यक्ष नहीं भी रहेंगे तो भी ये हर चीज को कंट्रोल करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा हकीकत में होगा? देखिए, एक तो बात, आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक बात याद दिला दूं कि बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मेरा संजय सिंह से कोई मेरा संबंध नहीं है। ये कैसा सफेद झूठ, क्योंकि वो तो जॉइंट सेक्रेटरी थे जब ये प्रेसिडेंट थे उस बॉडी के। उस समय संजय सिंह उस बॉडी के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और उसके बावजूद हमने देखा कि जहां अभी टूर्नामेंट रखने की बात की गई, वो बृजभूषण शरण सिंह की संसदीय जो है क्षेत्र था वो उनका। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है वो सिर्फ खोखले वादे नहीं कर रही हमारी खिलाड़ी बेटियों से, बल्कि पूरे समाज से और उनके अभिभावकों से। वो जो कह रहे हैं वो वाकई जनहित में, बेटियों के हित में, खिलाड़ियों के हित में वैसा फैसला करेंगे। और वो जो रिपोर्ट आई थी उस समय, जिसका मेरी कॉम को भी सदस्य बनाया गया था, जिस कमेटी का, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। उस रिपोर्ट के जरिए किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची है उसको जरा आम जन के खिलाड़ी तो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ये हुआ तो ठीक हुआ, लेकिन इसके आगे एक महिला अध्यक्ष मिलनी चाहिए फेडरेशन को। देखना है कि ये होता है कि नहीं होता है। हमारे साथ प्रतीक सोम जी भी जुड़ गए हैं जननायक जनता पार्टी से। प्रतीक जी, स्वागत है आपका भी। आज सरकार ने जो फैसला लिया कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों के खिलाफ, उन्हें सस्पेंशन, उनका जो सस्पेंशन हुआ उसके लिए उन्होंने अपने कारण बताए। चलिए वो तो ठीक है, वो तकनीकी कारण है। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने बुलाया बृजभूषण शरण सिंह को, और उसके तुरंत बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। एक बात बड़ी क्लियर है, ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है। ये फैसला पार्टी के स्तर पर बृजभूषण शरण सिंह को सुनाया गया है कि आप अब आपका कुश्ती से कोई लेना देना मुमकिन नहीं है, आप कुश्ती से अपने आप को अलग कीजिए। तो ये आज जो हुआ, ये पहले एक साल में क्यों नहीं हो गया? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है WFI को भंग करने का, जननायक जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुनाव होना चाहिए, जिसके अंदर पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखनी चाहिए। जब हमारे पहलवानों ने यह आरोप लगाया कि इसके अंदर उनको निष्पक्ष नहीं लग रहा, तो मेरे को लगता है केंद्र सरकार ने बहुत उचित कदम उठाया है। हमारे देश में इन पहलवानों का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है, और खासकर जो हरियाणा से पहलवान आते हैं
उन्होंने देश को अलग अलग मौकों पर गौरवान्वित किया है। अब मेरे को लगता है कि आज जब उन्होंने ये बात उठाई, केंद्र सरकार ने इसको पॉजिटिवली लिया। उससे पहले भी जब कई बार उन्होंने धरना दिया, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, आज उसका ट्रायल चल रहा है। ये सब जो रेसलर्स हैं, ये सब बहुत मैच्योर है, परिपक्व है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी हेस्ट में डिसीजन लेना कि हम रिजाइन कर रहे हैं या हम अपना जो मेडल है उसको हम रोड पर छोड़कर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मेच्योरिटी नहीं दिखाता, परिपक्वता की जरूरत है। अगर कोई मुद्दा है उसको इसी तरह से सुलझाया जाता है। दूसरी बात, मैं जो कांग्रेस प्रतीक की जी, प्रवक्ता माफी है, चाहता हूं, उनसे लेकिन पूछना जो चाहूंगा। उन्होंने कदम ये ना उठाया होता तो क्या आज ये एक्शन होता? साक्षी मलिक को संन्यास की घोषणा ना करनी पड़ी होती, बजरंग पूनिया को अपना पद्मश्री फुटपाथ पर ना रखना पड़ गया होता, तो आज ये दिन देख रहे होते क्या हम? वो जो एफआईआर हुई थी सौरभ जी, वो सौरभ भी जी, जो आपका सर्वोच्च सवाल न्यायालय है, जाने के बाद हुई थी। मैडम आप ऐसे बीच में एक बार मेरे जी, को एक एक कंप्लीट करके करने बात करें जी, ठीक आप है। जी, आपका जो सवाल है कि आज ये पॉलिटिकल मुद्दा बना है, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि जब ये पॉलिटिकल मुद्दा बना, क्या जो हरियाणा से सांसद आते हैं दीपेंद्र हुड्डा, क्या उन्होंने एक बार भी खेल मंत्री के पास जाके या प्रधानमंत्री के पास जाके या संसद में इन खिलाड़ियों की आवाज उठाई? आप ये चाहते हैं कि मुद्दा बने, आप ये चाहते हैं कि मीडिया में आए, आप ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके के साथ अन्याय हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते बात रिजॉल्व हो। अगर आप एक बार मैं संसद में आवाज उठाते, अगर आप आप प्रधानमंत्री प्रतीक जी, या आप कह खेल रहे हैं मंत्री के संसद में पास कोई जाते, आवाज उठाए, मैं कह रहा हूं वो क्यों उठाए, आपकी पार्टी का कोई उठाए, लेकिन वो तो दुनिया के सामने उठा रहे थे सर, वो तो एक महीना सड़क पर बैठे रहे, सड़क पर उन्होंने रातें बिताई हैं, तब कुछ नहीं हुआ। देखिए वो सौरभ जी, मैं उस बात के अंदर ही कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उससे एफआईआर दर्ज हुई, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और चार्जशीट फाइल होने के बाद आज ट्रायल हो रहा है। वो कोर्ट देखेगा कि उसमें सजा बृजभूषण सिंह को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो एक मुद्दा है। जी, दूसरा मुद्दा ये है कि अगर किसी चुनाव में निष्पक्षता नहीं आई तो केंद्र सरकार ने आज जो फैसला लिया है कि इसको भंग कर देना चाहिए और निष्पक्षता के साथ साफ अच्छा तरीके के ठीक साथ है। चुनाव होना चाहिए, उसका हम ओके स्वागत ओके, प्रतीक जी कह रहे हैं मुझे कि एक बात सरकार कर देने सरकार दीजिए किसी सौरभ के जी। साथ अन्याय नहीं होने देगी, उनको उनके सौरभ सहयोगी जी, है बीजेपी, उन्होंने कहा कि एक ये छोटी सी लगा बात कि ये मुझे बॉडी जोड़ने दीजिएगा निष्पक्ष यहाँ। नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन। महिमा जी, मैं आता हूं, जरा और मेहमान भी मैं जुड़े एक छोटी सी बात जोड़ दूं बस उनके उत्तर में। देखिए, जी, उन्होंने बहुत कहा शॉर्ट में, फिर मैं एफआईआर बाकी हुई, मेहमानों के पास जाऊं। एफआईआर सर्वोच्च न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने के बाद हुई, जबकि हम सबको पता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ व्यक्ति के बयान पे हो जानी चाहिए। दूसरा, जी पूरे विश्व भर में थू थू हो गई, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने हमें न सिर्फ धमकियां दी बार बार, लेकिन हमें जो है डिसॉल्व भी कर दिया, हमें वहां से भी निलंबित कर दिया। जी तब जाकर के 18 जनवरी को शुरू हुई इस लड़ाई में आज जाकर के कार्रवाई होती है, और भाजपा के सहयोगी कहते हैं कि हम संसद में आवाज उठाते तब ये बात होती। संसद का उद्घाटन हो रहा था और बेटियों को रौंदा जा रहा था, खिलाड़ियों को वहां पर रौंदा जा रहा था। वो खिलाड़ी बेटियां जो हरियाणा से आती हैं, जहां जजपा आज इस बात पर सत्ता का जो है वो लाभ उठा रही है कि भाजपा ने उनको शह दी हुई है। अच्छा बस ठीक है मैडम, मैं यहाँ जवाब ये बात लूंगा। खत्म प्रतीक हो जी, मैं जाती है। आऊंगा, जरा हमारे साथ ज्ञान सिंह जी भी जुड़े हैं। ज्ञान सिंह जी मेंबर हैं WFI की एडॉक कमेटी के। ज्ञान जी, बहुत स्वागत है आपका। आज सरकार के आज के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये आज इस बात के पर मोहर लग गई कि ये जो नए अध्यक्ष और नए मेंबर्स चुनकर के आए, ये सब बृजभूषण शरण सिंह के प्रॉक्सी थे और सरकार को इन पर कदम उठाना पड़ा? देखो सौरभ जी, आज जैसे हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार पहली बार लगी है, कुछ बच्चों की सुनी गई है, ऐसा हमें एहसास हुआ है कि भाई हाँ सरकार ने। अब ये हम नहीं कह सकते कि ना हम पॉलिटिशियन है ना बच्चे पॉलिटिशियन है, वो मेरी बात में भी आ सकते हैं, आपकी बात में भी आ सकते हैं। हो सके उसको वो मेरी बात अच्छी लग जाए, ए की लग जाए या बी की लग जाए, ये गलत है कि वो कांग्रेस की सपोर्ट है। ये एक मतलब आपस में लड़ाई है एक बेटियों के न्याय दिलाने की, वो पता नहीं पार्टियों पे चली जाती है, कांग्रेस बीजेपी, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी या अपने अमित शाह जी, इन पे क्यों जाती है? हमारी लड़ाई इनसे है, हमारी लड़ाई ना किसी पार्टी से थी, मतलब हमारी का मतलब बच्चों की रेसलर्स की लड़ाई कभी पार्टियों से नहीं थी, ना किसी पार्टी के फेवर में थे ना किसी के अगेंस्ट थे। हमारी लड़ाई थी कि वो बच्चियों के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, हमारे जैसे तो साथ इसलिए हो गए थे अगर ऐसे बच्चियां कह रही है, हमें ऐसा लगता था बच्चियां ऐसा झूठ ना बोलेंगी शायद, और फिर भी हम ये मान लेते थोड़ा बहुत झूठ भी बोले हो सकता है, तो आप न्याय करो, क्योंकि शासन बीजेपी का था, बीजेपी के
सांसद के अगेंस्ट तो न्यायपालिका नहीं जाएगी। तो हम तो न्याय के पक्ष में हैं, हम किसी के में नहीं है। लेकिन मैं आपकी डिबेटों में देखता हूं उसमें कांग्रेस और बीजेपी आ जाती है। तो कांग्रेस बीजेपी क्यों? अब देखो, हमने मतलब सरकार ने अच्छा काम किया तो हम उसको अच्छा भी बताएंगे कि बिल्कुल ये काम है अच्छा किया है। तो जो भी जब भी काम किया है जिसने भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई सरकार हो, हम स्पोर्ट्समैनों का ये होता है, हम पॉलिटिक्स में तो जरूर उलझ जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स का हमें नहीं है कि हमें ए बोलना है या बी बोलना है, वो हमें बस की नहीं है। हमें ए के पास जाना है, बी के पास जाना है। अगर मैं ऐसी गलतियां सुनाने लग जाऊंगा लंबी, जैसे स्टार्टिंग जो हुई थी वो हमने किसी को नहीं बैठने दिया था, इवन किसी को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, तब क्या हो गया था? और जब सब पार्टियां आ गई तब क्या हो गया था? तो ये पार्टियों में बीच में बच्चों को ना उलझा के, चलिए ये तो एक पक्ष आपने कहा इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान जी जो मूलभूत मांगे थी महिला पहलवानों की, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी जो उन्होंने आरोप लगाया यौन शोषण के बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो अदालत में चल रहा है मामला। निष्पक्ष चुनाव हो, हमारी जो कुश्ती महासंघ है उसके अंदर पदाधिकारी निष्पक्ष तौर पर चुन करके आए, उन पर किसी का दबाव ना हो, वो फ्री एंड फेयरली जो है बॉडी को चलाएं, और उसमें बृजभूषण शरण सिंह का दखल नहीं होना चाहिए। एक मांग उनकी आगे और है कि एक महिला अध्यक्ष हमको मिल जाए। आपको लगता है ये हो रहा है? सौरभ जी, मैं आपको रोकूं एक मिनट? बोलिए। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, शायद आपने भी पता नहीं कितना पता है, मुझे नहीं है इसका। लेकिन सौरभ जी, अगर कोई भी प्रेसिडेंट 15 साल रह जाता है तो जो स्टेट बॉडियां हैं ना, उसमें उसका बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो जो भी नेक्स्ट आएगा वो उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। अगर सरकारों को ये भी चाहिए, जो 15 साल कोई भी हो, किसी भी फेडरेशन में हो, मैं ये नहीं कर रहा रेसलिंग में भी, अगर 10-15 साल से जो रह जाता है तो फिर एक बार स्टेट बॉडियों का भी फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए इसका इलेक्शन से पहले। ठीक है, ये बात आपने कही कि भाई ये तो वही दबदबे वाली बात हुई ना। आप कह रहे हैं कि अगर 2012 से भारत की कुश्ती पर एक स्थान जो है बृजभूषण शरण सिंह का था, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, आप ये कहना चाहते हैं? रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, जब तक कोई नया उससे बड़ा दबंग आए, या तो जी, या भाई, या फिर 4-5, नहीं तो रहेगा ही रहेगा। ये हर जगह है। वरना आपने कहा कि स्टेट बॉडी भी बदलनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जो लोग अध्यक्ष चुनते हैं वो भी बदलने चाहिए। स्टेट बॉडियों को भी, मेरा मतलब है, एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, पहले स्टेट बॉडियों का इलेक्शन हो और फिर हो प्रेसिडेंट का, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का। क्योंकि जो आपने जिसने बनाई है वो बॉडी, और या जिसके संरक्षण में पड़ रही हैं, वो इसके अगेंस्ट जानी बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, ये आपने एक प्रैक्टिकल बात बताई है, तभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि आज ऐलान तो कर दिया बृजभूषण शरण सिंह ने कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन क्या ये जमीन पर होगा? क्या उस व्यक्ति का दखल खत्म हो जाएगा वाकई में? हमारे साथ दो और मेहमान हैं। देवेंद्र शर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। और जगदीश कुमार जी हमारे साथ हैं फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं WFI के। जगदीश जी आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जी, आप तो अभी संघ से जुड़े हुए हैं, आज जो भारत सरकार ने फैसला किया उस पर क्या कहना है? जी सौरभ जी नमस्कार। आज जैसे ये फैसला आया है तो मैं इसको मानता हूँ कि पहलवानों का इसमें नुकसान हुआ है। सिर्फ पहलवानों का जो अभी नेशनल होना था, अभी उत्तर प्रदेश में जो नेशनल की एक डेट रखी गई थी, पहला होते ही एक शुरुआत हुई थी कि एक नेशनल हो रहा है। पिछले 11 महीने से सारी एक्टिविटी बंद पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि पहलवानों का नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। हमारे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और जो गरीब परिवार से आते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं। बच्चे ट्रेनों से सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ के अपनी जगह गंतव्य पर जाने की कोशिश करते हैं, उनको टाइम लगता है पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत से उस नेशनल की जगह बच्चे पहुंचते हैं। नहीं, ये बात आपकी ठीक है देवेंद्र जी, बच्चों का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो वजह बताई है वो ये कि इसका तो प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ इन नेशनल्स की जगह डिसाइड करने के लिए, और वो आपको बृजभूषण शरण सिंह का घर ही मिला करने के लिए। देखिए, घर नहीं है, नेशनल कहीं भी हो सकता है, वो भी भारत का हिस्सा है ना, उत्तर प्रदेश भी। लेकिन ठीक है, अगर सरकार या फिर कोई पहलवान या लोग नहीं चाहते तो उसको लोकेशन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन रद्द नहीं होना चाहिए।
कोई दूसरी लोकेशन निर्धारित करके वहां पे नेशनल करवाना चाहिए, ताकि एक अभी अगर हम ये साल पूरा कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों की जो एज है, उम्र है, वो निकल जी। जाएगी और वो नेक्स्ट पर कोई भी जो कंपटीशन होगा उसमें वो हिस्सा अब नहीं ये ले खबर पाएंगे। आई है कि कोई तो एक और एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी जो अब कामकाज देखेगी डब्ल्यूएफआई का, तो उसमें कोई ऐसा ही जल्द से जल्द हो जाए नेशनल्स, ताकि नुकसान ना हो बच्चों का। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद आए ना मीडिया के सामने आज, जब उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष से बात की उसके बाद खुद आए और कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं। क्यों उनको आज संन्यास का ऐलान देखिए, करना पड़ा? वो तो जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसी दिन वो उससे बाहर हो चुके हैं, वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन इसका मेरा मानना ये है कि हमें अगर नई जो भी बनी है, बॉडी बनी है नया, तो इस पे थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए था। आपने भी वो और तस्वीर देखी होगी वो ना क्या देवेंद्र काम जी, जिस करते दिन हैं चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो अध्यक्ष बने वो तो बगल में खड़े हैं और लोग फूल मालाएं पहना रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह को। दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये पोस्टर वो लगा रहे थे, तो मतलब बॉडी को तो वही चला रहे थे अभी भी। देखिए, अभी अभी तो उस दिन सिर्फ इलेक्शंस हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ कोई डिसीजन वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कुछ भी हुआ है तो पहलवानों पे ध्यान देना चाहिए कि पहलवानों को नुकसान ना हो। ठीक है, ठीक जी, ठीक। ज्ञान जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ज्ञान जी, अब आज जो भारत सरकार ने फैसला किया, जगदीश जी मैं आप चाहता हूं, जगदीश जी के पास जा रहे हैं। जगदीश जी, आज जो फैसला हुआ है, अब आपको लगता है कि कुछ क्लीनिंग अब शुरू होगी और जो पहलवानों की मांग थी उस दिशा में कुछ बात बढ़ रही है? जो पहलवानों की मांग है वो उसमें कोई दम नहीं है, अच्छा। क्योंकि पहलवान जो अब उनका तो हो लिया भविष्य, जो आने वाला भविष्य है भारतवर्ष का, उनको तो खत्म कर रहे हैं। एक भी टूर्नामेंट एक साल से नहीं हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य होता वो देख नहीं रहे, अपने लिए वो रोटियां सेक रहे हैं, सिर्फ अपनी बात सोच रहे हैं, दूसरे की बात तो सोच नहीं रहे बिल्कुल भी। जो इंडिया के इतने बच्चे और भी हैं, अपने लिए तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो ऐसा कर दो वैसा कर दो। अपने अपना उनका फ्यूचर जो निकल गया है, सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया। अब जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मत करो ना। जो उनका केस चला तो है कोर्ट में, कोर्ट में जो फैसला होगा मान्य होगा। इसमें उनको बार बार जो ये जो इलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल पारदर्शी तो हुआ है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस थे उनकी देखरेख में हुआ है। और जो मेंबर होंगे, जिस भी संस्था के जो मेंबर होंगे, तो वोट तो वही डालेंगे ना, कोई तीसरा विदेश से तो वोट डालने के लिए आएगा नहीं कोई भी। जी। अब ये चीज आज दिख रही है कि भाई उसमें एसोसिएशन में अच्छे बंदे नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक अच्छे सवाल तो बंदे अभी क्यों पीछे नहीं है? उठा था कि भाई ये नंदिनी नगर गोंडा के अंदर ही कैंप क्यों लगाया जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह आते हैं? एक बात मैं आपको सरकार की वजह बता रहा हूं। दूसरी बात, जो दिल्ली में घर है ब्रिजभूषण शरण सिंह का, वहां से काम कर रहा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्यों भाई? वो जगह जहां पर महिलाओं ने ये इल्जाम लगाया कि हमारा यौन शोषण हुआ है, उस जगह से सारा काम चलाया जा रहा है। को चेंज कर दिया जा सकता है, ऑफिस को चेंज कर दे, ऑफिस को चेंज कर सकते, कोई बात नहीं। और भाई आपका उस ऑफिस से प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर उससे आपको प्रॉब्लम है कि वहां क्यों हो रहा है तो दूसरी जगह चेंज कर दो, परंतु बच्चों का कंपटीशन होने दो, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही भारत वर्ष की कुश्ती जो थी वर्ल्ड में वो टॉप पे चले गई थी, एक अच्छा, नंबर पे ठीक है। पहुंच आप गई। कह रहे हैं कि इन पहलवानों का जो आंदोलन था ये कहीं ना कहीं इनके अपने स्वार्थों से प्रेरित था। हमारे साथ जगमती सांगवान जी भी जुड़ गई हैं, वाइस प्रेसिडेंट AIDWA। मैम, स्वागत है आपका भी। बहुत सारे लोग हैं पैनल पर। अभी जिनसे हम बात कर रहे थे उनका कहना ये है, ये जो अभी फिलहाल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं, कि पहलवानों की मांग नाजायज है। सरकार का आज का फैसला बॉडी को सस्पेंड करने का गलत है, क्योंकि ये निष्पक्ष तौर पर चुनाव जीत करके आए थे ये लोग, और ये कहना कि ये किसी के प्रॉक्सी थे या ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए काम कर रहे थे, ये गलत बात है। Sort of, there is definitely some problem. मैं बोलूं इसमें? कुछ मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरा जो अंदाजा है जो आप कह रहे थे, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो जी बोलिए। देखिए, जो पहलवानों के साथ सरकार ने जो समझौता किया था उसमें ये भी था कि कोई भी पिछली जो फेडरेशन है उसमें रहा हुआ कोई भी बंदा जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ अपने संबंधों के लिए जाना जाता हो, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा और उनकी फैमिली से तो करेगा ही नहीं। तो ये ब्रीच ऑफ फेथ एक तरह का हुआ पहलवानों के साथ जो है उस फैसले को लागू करने में। संजय सिंह तो उनके बिजनेस पार्टनर है, वो उनके राइट हैंड है, जैसे वो
कह रहे थे। तो अभी जो उन्होंने एरोगेंस दिखाई, एकदम इलेक्ट होते ही दबदबा था और दबदबा रहेगा, और जिस तरह की हिकारत तमाम नियम कायदों के खिलाफ दिखाई कि गोंडा में ही दोबारा से जूनियर नेशनल रख दी, वहां पे नंदिनी क्या वो नंदिनी जगह नगर। है, तो इससे बहुत बड़ा आक्रोश था। स्वयं साक्षी ने अपनी फेसबुक पे डाला कि लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो चिंतित है कि फिर से गोंडा में जाना पड़ेगा और वहां पे हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये जो हेकड़ी उसके साथ जो दिखाई गई है, जो निश्चित रूप से ब्रिजभूषण की सह पर ही हो रहा है, ठीक है। संजय सिंह जो भी कर रहे हैं, जी ठीक तो है। इससे बहुत बड़ा आक्रोश जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो रहा था। मतलब सरकार का पहलवान फैसला तो ठीक है। खुद मैम एक बार जरा कोटा आपकी हुआ बात पर मैं महसूस- दोबारा जगदीश जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। जी जगदीश जी बताएं। मैं बता रहा था जी, हमें तो सिर्फ हमें नहीं है कि जब इलेक्शन बिल्कुल पारदर्शी तो हुए, कोई अच्छा उन्होंने उसको अनीता को खड़ा किया तो उसकी जगह दूसरा बंदा खड़ा कर देते ना वो, ताकि उन लोगों ने उसमें वोट मांगते पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एक स्टेट से 2 वोट डलने हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, और वही वोट डालेंगे जिसको उस प्रदेश की एसोसिएशन डालेगी। ये तो इनको भी दिखाई दे रहा था, कितने दिनों से दिखाई दे रहा था कि भाई अब जब बच्चों की इनकी बात आई, हमारी 2023 के जूनियर और सब जूनियर के जो टूर्नामेंट्स हैं, और कितने बच्चों का नुकसान होगा, कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगी, कितने बच्चों को कॉलेज, कितने बच्चों को भविष्य, एक बंदों के लिए हम पीछे खराब थोड़ी कर सकते हैं। आप खुद बताएं कि किसी एक खिलाड़ी के पीछे अब 1000 बच्चों का भविष्य खराब कर सकते हैं क्या? आप इसमें खिलाड़ियों को क्यों ला रहे हैं बीच में? मैं ये कह रहा हूं खिलाड़ियों ने तो अपनी मांग रखी, सरकार ने ये तो कहा नहीं है कि हमने खिलाड़ियों की मांग पूरी करने के लिए फैसला किया। एक सेकंड सुनिए मेरा। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम ये खिलाड़ी ऐसा मांग कर रहे थे हमने इसलिए किया। उन्होंने आज ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि नियम कायदों के अनुसार काम नहीं हो रहा था। कौन है जो मांग कर रहा है? नहीं, खिलाड़ियों ने तो बोला, तभी तो जाकर के गवर्नमेंट ने किया ना। मैं कह रहा हूं सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हमने खिलाड़ियों की मांग पूरी करने के लिए किया है। उन्होंने तो कारण बताए हैं अपने। से एक चीज बताइए, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके लिए काम ना हो रहा है? वो बता सौरभ जी, एक जगदीश जी से एक क्वेश्चन पूछियो, किस खिलाड़ी के लिए काम हो रहा है फिर? ये बताइए जगदीश जी। जो है ये सारे देश के बच्चों के खिलाड़ियों के लिए नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, एक बच्चे के लिए थोड़े हो रहा है। ये पूरे प्रदेश के आप बच्चों कह रहे हो ना जगदीश, पूरे एक खिलाड़ी के लिए ये हो रहा है? क्या चीज? कि किसी को खुश करने के लिए या किसी की मांग मानने के लिए किया जा रहा है। आपने कहा ना अभी ईमानदार। मैं ये बात कर रहा हूं, जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ देश के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनको उनकी इज्जत है, मान है, सम्मान है, उनकी बात मानी जाए, सुनी जाए, परंतु ये तो नहीं किया जाए कि हर बच्चे को, जो हमारे छोटी आने वाली जो पनीरी है, उसको हम क्या वो बर्बाद कर दें, आने वाली पनीरी को हम बर्बाद कर दें क्या? कि उनको कोई टूर्नामेंट नहीं कराए जाने चाहिए? ज्ञान जी, हम तो टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट होने चाहिए। ज्ञान जी, आप खुद ही बताएं, आपने जो मैं जवाब ले रहा हूं देवेंद्र जी, एक मिनट, ज्ञान जी की बात आ जाए फिर ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। ज्ञान जी सर, मैं एक थोड़ा ज्ञान जी से एक बात पूछना चाहता हूं। एक वर्ष में इतने ट्रायल्स हुए, इन्होंने हर बच्चे से 1000। अरे एक सेकंड में ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ज्ञान सिंह जी से, ज्ञान जी के पास चलेंगे हम। देखिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो मांग थी, सम्मान था, वो है, कायम है हमारे पुराने खिलाड़ियों का, ओलंपियंस का, लेकिन इसके लिए बॉडी को सस्पेंड करना, जो वहां पर नेशनल का कैंप लगना था, वो अब नहीं हो पाएगा। इससे नुकसान बच्चों का होगा, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर सरकार ने जो तर्क दिया और जो खिलाड़ियों की मांग थी कि ये जो नई इलेक्शन के बाद बॉडी चुन करके आई है, ये बिल्कुल फेयर बॉडी नहीं होगी, इसमें अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का दखल है। क्या वो खत्म हुआ और क्या ये फैसला उचित है? आगे आज के मुकाबला में बहस जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है। आज का घटनाक्रम संक्षेप में फिर आपको बता दें कि आज भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की चुनी हुई नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया और उनके कामकाज पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी, और उसमें यह कारण बताया गया कि ये नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद मुलाकात होती है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष WFI के, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ, और उसके बाद वो मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रहा हूं। तो ये सब कुछ फैसला जो आज लिया, क्या इसको 1 साल के खिलाड़ियों के आंदोलन की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए? और क्या भारतीय कुश्ती में आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह का दखल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया? मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले एक राय ये भी आ रही थी कि जो आज फैसला सरकार ने किया, इससे नुकसान युवा पहलवानों का हुआ, बच्चों का हुआ,
क्योंकि अब वो कैंप नहीं लग पाएगा, वो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सरकार को इससे ऐसा करने से बचना चाहिए था। इस पर एक प्रक्रिया में लेना चाहता हूं महिमा सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। महिमा जी, देखिए, ये जो सारी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं सौरभ जी, ये लगातार उठते रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये लड़ाई 18 जनवरी को सार्वजनिक तौर पर आरंभ हो गई थी, जब खिलाड़ियों ने सिर्फ सरकार को ये जो है अवसर दिया कि आप आए और हमारी बात सुने, क्योंकि हम सुनाने की कोशिश करते रहे हैं पर सुनी नहीं जा रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात सुन रही थी, कोई कह रहा था कि ये आने वाले खिलाड़ियों का नुकसान है, जो पहले वाले हैं वो तो लाभ उठा चुके हैं। जो पहले वाले हैं वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आने वालों की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि जो आने वाले हैं वो इतने वल्नरेबल हैं, वो इतने हम कहेंगे कि एक तरह से नाजुक कलियां हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रही थी, अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी। हमने तो देखा कि जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो चैंपियंस हैं, उनकी बात भी सुनने में 11 महीने लग गए सरकार को, वो भी तब जब पहले वो गंगा में बहाने गए थे अपने मेडल्स, और आज अपने जब उन्होंने मेडल्स को त्याग दिया था, अपने संन्यास ले लिया था, तब जाकर सरकार सुनने पर विवश हुई। तो इसलिए तंत्र अंदर से खोखला हो चुका है। जैसा कि जहां पर भी भाजपा के किसी नेता का होल्ड है, आप जानते हैं कि वहां इसी तरीके से जो है भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, देखा गया है। यहां पर भी महावीर फोगाट जी जो हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है कि जो राज्य स्तरीय संघ हैं, सारे के सारे बॉडीज हैं, उनके अंदर भी इसी तरह से खोखलापन आ चुका है। इसीलिए इसको एक तरह से रिवाइवल इसका किया जा सके, उसके लिए आपको स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आपको दोबारा से गठन करना पड़ेगा, नीचे चुनाव करा करके, नॉमिनेट करके नहीं, चुनाव करा करके दोबारा ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ी फेयर बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तो जी, किसी भी बिल्कुल। लोकतंत्र पैनल में ज्ञान जी हैं, ज्ञान सिंह जी ने भी फ्री यही एंड बात फेयर कही जो आप इलेक्शन बता नहीं रही है। हैं महिमा जी। जगदीश जी, ये मांग क्यों नहीं करते आप कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक इलेक्शन हो, सब नए लोग आए? सर, संविधान में कोई चीज होती है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं चाहूंगा कि आज को मेरे को मुख्यमंत्री वो पसंद नहीं है, कल को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जो संविधान के हिसाब से है और वही मुख्यमंत्री होगा। के लिए जनता वोट करती है, वही तो हम कह रहे हैं। यहाँ तो जो लोग जिसके पसंद के वही वोट करके जिता देते हैं। एक स्टेट से सर दो वोट दिए हैं। जगदीश, बात को गुमराह मत करे। जगदीश यही भाई, तो संविधान- मैंने ये नहीं कहा कि सीएम बदलने वाली बात नहीं है। मेरी बात सुनो पहले। मैंने क्या कहा है, जो 15 साल तक कोई भी प्रेसिडेंट रह जाता है तो उसका इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, ये बता मुझे पहले, होगा कि नहीं होगा? क्या आपकी हिम्मत है कि आप ब्रजभूषण के अगेंस्ट मैं कुछ बोलना चाहता हूं। देवेंद्र जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। ज्ञान जी और ये जो बात कर रहे हैं, ठीक बात बोलिए। ज्ञान जी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री रह जाए 15 साल, तो उसकी इन्फ्लुएंस तो उसका भी होता है उस राज्य में। यही बात, ये तो है ही है। अगर कोई भी आदमी जहां भी कोई रहता है, उसको इन्फ्लुएंस तो होता ही है। ये तो है ही है ना, जो उसके भी तो आदमी होते हैं, वो काम करते हैं। तो उसको अगर उसको दूर करने का हमारे पास उपाय है तो क्यों नहीं किया जाए? नहीं, उसका उपाय मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो मर्जी बोले, हम जो नई पीढ़ी है, मैडम अभी बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैडम कि भाई एक आदमी बोल रहे थे बीच में, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ तो जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो वर्ल्ड लेवल से एक ट्रॉफी ला सकती है, जो जहां हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, अगर उन बच्चों को आज आप आगे नहीं ले जाएंगे तो आने वाला हमारे हिंदुस्तान का जो विषय वो अधर में चला जाएगा। और मैडम तो बात कर रहे हैं कि भी जगदीश जी, कोई नहीं चाहता कि कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आगे से खेल नहीं होंगे, आगे से टूर्नामेंट नहीं होंगे। एक सेकंड, आपने भी मुख्यमंत्री का उदाहरण लिया। मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री चुन करके आता है, वो कई साल रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कुछ गलत करने का लाइसेंस मिल गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। अगर किसी चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर कोई कल को ऐसे, एक सेकंड सुन ले, ऐसे गंभीर आरोप लगने लगे जो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे थे, आप जैसा व्यक्ति भी मांग करेगा कि नहीं करेगा कि उसको अपने आप को अलग कर लेना चाहिए उससे? सर वो अलग हो गए। उन्होंने तो आज स्टेटमेंट भी दे दी कि हम तो, ये आज स्टेटमेंट आई है ना। 4 दिन पहले तो वो कह रहे थे दबदबा था, दबदबा रहेगा। 11 महीने में नेशनल नहीं हो जाती अगर ये स्टेटमेंट पहले आ जाती तो? हम तो सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात कही भी इन्होंने। अगर 1 साल पहले वो आकर के कहते कि मैं अपने आप को कुश्ती से अलग कर रहा हूं, अब कुश्ती संघ जाने, पहलवान जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। जो मामला अदालत में चल रहा है कानूनी तौर पर वो चलेगा, लेकिन ये बात उन्होंने आज कही 1 साल के बाद। अभी जो इलेक्शन था, उसमें चाहे जो भी लोग थे, जो बने, चाहे कोई भी बना,
अगर वो फेयर बने हैं सारे बढ़िया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मैं समझता हूं दर्शक भी समझ रहे हैं, और आपने खुद ही कहा कि प्रभाव तो होगा, उसी प्रभाव से दिक्कत थी। आप सवाल है वो प्रभाव आगे भी रहेगा या खत्म हो जाएगा? प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे थे हमारी बातों पर। प्रतीक जी। सौरभ, मेरे को लगता है कि एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को जो हम छोड़ रहे हैं, जो पहलवानों ने आरोप लगाया वो इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो अहंकार है ब्रजभूषण शरण सिंह का, कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, अपने घर से WFI की सारी प्रोसीडिंग करना और ये सोचना कि ये फेडरेशन मेरी है, ये सब बहुत गलत है। और इन बातों को एड्रेस करने के लिए आज केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और शायद से जो दबदबा था वो दबदबा दबाव आज ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ रहा है कि मैं यहाँ से WFI से संन्यास दे रहा हूँ। तो ये जो अहंकार की राजनीति है, सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, बड़े बड़े धुरंधर इसके अंदर खत्म हो गए, निरस्त हो गए। ये सबके लिए एक लेसन है कि आप जो कॉमन आदमी हैं, यहाँ पे जो पहलवानों का केस है, आज देश उनके साथ खड़ा है, हरियाणा के लोग उनके साथ खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला जी पहले नेता थे जिन्होंने बोला था कि इसकी प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जबकि महिमा जी इधर है, इनको मैं बता दूं, जब ये संसद वाली टिप्पणी कर रही थी, जब ये हमारी बेटियां और बहन धरना दे रही थी, तो दीपेंद्र हुड्डा न्यू जर्सी के अंदर 10 दिन वहां पर रहे, और उस टाइम में धरना चल रहा था। अगर इनके इतने बड़े हिमायती थे तो इनके साथ खड़े रह के होना चाहिए था, और ये मांग करनी चाहिए थी कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन फेयर प्रोसेस से आप हो। कैसी बात तो कर रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब महिमा जी दें, लेकिन मैं केवल इतना अंडरलाइन जरूर करना चाहता हूं। आप उलाहना दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सांसद जब ये धरना चल रहा था महिला पहलवानों का, तो वो विदेश में था। हरियाणा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, उस वक्त क्या कर लिया महिला पहलवानों के लिए आपने जब वो सड़क पर बैठे हुए थे? देखिए, ये जो मुद्दा है वो हरियाणा सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र सरकार और WFI का है। उन्होंने जो आरोप लगाए उस पे FIR दर्ज हुई। हरियाणा सरकार में हमारी जो भागीदारी है, हमारे जो लीडर है, उन्होंने बोला इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, और वो चीज हुई। उसके बाद कोर्ट क्या करती है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें दीपेंद्र हुड्डा कहां से आ गया कि इन लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए, और ये जो दबदबे की राजनीति है, ये सोचना है कि मैं बाहुबली हूँ और ये मेरे घर की फेडरेशन है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से, चलिए ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहलवानों के मुद्दे में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपना राजनीतिक स्वार्थ देखने की कोशिश की। महिमा जी। मैं सौरभ जी, एक हिंदी मुहावरा है पल्ला झाड़ना, उसको अभी जीवंत करके दिखाया जजपा के प्रवक्ता ने यहाँ आपके शो के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अवसरवाद की पराकाष्ठा के चिन्हक हैं। ये बात कर रहे हैं कि हमारे नेताओं ने क्या किया। हम पूछना चाहते हैं कि इनके नेता ने कितनी बार वहां जाकर के वार्तालाप किया हमारी खिलाड़ी बेटियों से, कितनी चर्चाएं की, कितनी चर्चाएं जाकर के जो है प्रधानमंत्री से की, कितनी चर्चाएं जाके अपने सांसदों से की, कितनी चर्चाएं हमारी विधानसभा में करवाई। हरियाणा के अंदर एक भी नहीं। हमने तो मांग करी महिमा जी, हमने मांग करी कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जजपा ये खोखले राजनीतिक बयानों की बात, बीच में बात करने की बात पहले ये कर रहे थे ना, हमारे अच्छा एक करके प्रतीक जी एक मिनट, आपके आरोप पर जवाब दे रही हैं। बातें सुनते रहे सुने प्रतीक जी, सुन करके लगे। अब ये सुन नहीं सकते 2 मिनट अपनी बात को। एक खोखला राजनीतिक बयान दे दीजिए, हो गया काम। जाकर खिलाड़ियों के साथ बैठे क्या? हमारे नेता वहां बैठे भी, खटे भी खिलाड़ियों के साथ, उनके लिए आवाज भी उठाई, तब भी उठा रहे थे, आज तक भी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा बोए गए बीज हैं। ये वही खिलाड़ी हैं, जगदीश जी सुन ले इस बात को ध्यान से, जिन्होंने रेसलिंग के स्तर को, जिन्होंने पहलवानी के स्तर को विश्व स्तर पर पहुंचाया। आज इन्हें आपने शून्य कर दिया। आप कह रहे हैं स्तर वहां पहुंच गया था, आज ये खतरे में आ गया है। अरे जिन्होंने स्तर वहां पहुंचाया, जिन्हें पल में तोला पल में माशा होने वाले प्रधानमंत्री 1 मिनट में तो बेटी बता देते हैं, और अगले ही पल अजनबियों से भी ज्यादा सौतेला व्यवहार करते हैं, जानते ही नहीं वो कौन है। उधर वो संसद में सेल्फीज खिंचवा रहे होते हैं उद्घाटन पे, इधर वो रौंदी जा रही होती हैं सड़क पे। तो ये जो दोहरा व्यवहार वाली जो अवसरवादी पार्टियां हैं जजपा जैसी, इनको तो मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पर बोलने से पहले अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, और आईना भी 10-10 बार साफ। ठीक है, आप ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप आज जो कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, आपने कहा कि वो भी स्वागत योग्य। ठीक है, प्रतीक जी पर देर आए, बहुत देर। एक जवाब छोटा प्रतीक जी का, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। महिमा जी, आपकी बात पे मैं जवाब दे दूं। आपके नेता एक्सपर्ट है फोटो ऑप्स के अंदर, गए फोटो खिंचवाई, काम खत्म। उन्होंने जमीनी स्तर पर क्या काम करा? कोर्ट के अंदर क्या कांग्रेस के वकील गए अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए?
उन्होंने उन्होंने जब उन लड़कियों के इनके साथ नेता रहे तो गए फोटो क्या? खिंचवाने के अलावा आप ये बताइए, जब वो सौरभ विदेश जी, के दौरे इनके कर नेता रहे हैं, वहां गए आप थे क्या? कैसे कह सकते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं? ऑन रिकॉर्ड सौरभ जी, स्टेटमेंट है, इनके आज नेता तक वहां पे गए मैंने थे क्या? स्टेटमेंट दिया था। दीपेंद्र हुड्डा जी न्यू जर्सी के अंदर थे जब हमारी बेटियों को रौंदा जा रहा था। क्या आपके वकील, कांग्रेस की तो बहुत बड़ी वकीलों की बैटरी है, यार, क्या आप सुप्रीम दीपेंद्र कोर्ट के हुड्डा अंदर की गए? बात नहीं हो रही आपने जी। उनका पक्ष भाई, भाई रखा? प्रतीक जी, आप प्रतीक जी, प्रतीक यहाँ जी, पे राजनीति जज्बा जो ये है, आरोप बोलने आप बोलने किसी और पर नहीं तब होती। लगाइए राजनीति में आपको कि ये ग्राउंड काम पर रहना आपने पड़ता किया है। हो। एक सेकंड, आपने किया हो तो आप किसी को नसीहत दे सकते हैं या उलाहना दे सकते हैं? दुष्यंत चौटाला क्या गए थे जंतर मंतर पर, दिल्ली की सड़क पर उनसे महिला पहलवानों से मिलने? आपने वकील भेजा था क्या कोर्ट में उनके समर्थन में? तो आप किसी और से पूछिए। सौरभ जी, जब ये मुद्दा आप एक बात समझिए, जब ये मुद्दा केंद्र सरकार का है खिसियानी और बिल्ली खंबा WFI का नोचे को है, भी जीवंत कर दुष्यंत रहे चौटाला हैं। से जब ये बात करी गई कि हमारा स्टैंड क्या है, हमारा स्टैंड ये था कि हम खंडन करते हैं इस तरह की गए थे अहंकार क्या? की राजनीति की। गए जो थे लोग क्या कहते उनके हैं कि बीच हमारा में? दबदबा है, महिमा जी सुन उनके लीजिए, बीच में जो गए लोग थे कहते हैं क्या? हमारा दबदबा है, पहलवान उन बेटियों के लोगों का हम साथ खड़े खंडन होने करते हैं। गए थे जो क्या? हमारी नहीं बेटियों गए। के साथ, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ अन्याय पहलवान हुआ है, बेटियों हम के उसकी साथ खड़े प्रॉपर होने गए थे इन्वेस्टिगेशन क्या? चाहते हैं। ठीक है, राजनीतिक तौर पर जो पहलवान हरियाणा के जो बेटियों के बच्चे, साथ खड़े होने जो गए बच्चों थे के लिए क्या? स्टैंड लिया जाता है, वो हमारे नेता ने लिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि जब वो परेशान हो रहे हैं तो हम न्यू जर्सी में बैठे हैं, अगले दिन आकर फोटो खिंचवाते हैं और स्टैंड कहते हैं लेके हम क्या इनके कर साथ लिया? हैं। हम दोहरे स्तर स्टैंड पर लेके क्या राजनीति कर नहीं लिया? करते, हम ग्राउंड पर स्टैंड है, लेके हम क्या कर लिया साफ है जजपा और ने? हम स्ट्रेट हैं। स्टैंड लेके क्या कर लिया जजपा ने? क्या हासिल कर लिया? एक और मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो भी जजपा यहाँ जीवंत कर रही है मुहावरा। मैडम, आपने स्टैंड लेकर क्या करा? आप तो फोटो खिंचाकर घर खिसियानी चले बिल्ली गए। खंबा उसके बाद नोचे। बताइए, आप हमने अगर स्टैंड विपक्ष की लेकर के राजनीति कर रहे हैं, सरकार की आपने विपक्ष में रह के असलियत को कौन चलिए, बार ठीक है। बार नेता सामने से लाया। आप मिले? अच्छा, खिसियानी ज्ञान बिल्ली जी ने खंबा शुरुआत नोचे। में ये बात कही थी कि भाई इसमें ये पार्टी और वो पार्टी क्यों आ जाते हैं। सौरभ जी, ज्ञान जी, प्रतीक जी, एक सौरभ जी, से एक आखिरी जवाब मेरे को देने दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह भी सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद है, दुष्यंत चौटाला तो सांसद नहीं है। क्या संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये आवाज उठाई गई उसके खिलाफ और उससे पूछा गया सरकार के कि वो क्या सहयोगी कर तो रहे हैं हैं? हरियाणा क्या किसी में। केंद्रीय अरे मंत्री से, सरकार क्या के अनुराग ठाकुर सहयोगी से तो दीपेंद्र हैं हुड्डा हरियाणा जाके मिले? में। वो भी युवा राजनीति हरियाणा करते हैं, में ये भी युवाओं सरकार की भाजपा राजनीति की करते हैं। उनके दम पे क्या खड़ी है दीपेंद्र कि हुड्डा नहीं उनसे खड़ी? जाकर मिले? क्या अच्छा, अच्छा, चलिए ठीक है, प्रतीक जी, भाजपा की प्रतीक जी, सरकार के प्रतीक जी, एक से सहयोगी तो हैं। क्या आप ये मांग करते हैं कि जिस सांसद के ऊपर ओलंपियन महिलाओं ने यौन शोषण के इल्जाम लगाए, वो उसको पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए? आपकी सहयोगी पार्टी है, उसको सांसद के पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? अगर कोर्ट की जांच में ये निकल के आता है कि उसने ये जघन्य अपराध किया है तो बिल्कुल होना चाहिए। हम ये कहते रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर उसको कोर्ट कन्विक्ट करती है तो बिल्कुल होना चाहिए। ये तो दुष्यंत चौटाला जी ने स्टैंड शुरू से आपके दिया है प्रदेश की कि अगर बेटियां इस झूठ तरह बोल का रही काम हैं। हमारी बहन बेटियों के आपके साथ, प्रदेश की हरियाणा के बेटियां स्पोर्ट्स जो पर्सन 11 के साथ, महीने जिन्होंने से हमको खट रही हैं, वो गौरवान्वित झूठ बोल रही हैं। किया है, अपने अगर उन प्रदेश लोगों की ने, बेटियों अगर पे ब्रजभूषण विश्वास शरण सिंह नहीं ने है। काम किया है अगर और कोर्ट अगर ये कहती है कि हाँ ये अगर कन्विक्ट हुआ है, तो बिल्कुल बीजेपी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ये तो हम तो ये पहले दिन से मांग कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इस तरह से नहीं अच्छा करते सर, तो अब क्या आखिर के 2 मिनट है मेरे पास, मैं एक बार जांच ज्ञान जी के पास चला जाऊं और देवेंद्र जी भी सुन रहे हैं हमें। ज्ञान जी, अब यहां से आगे क्या होना चाहिए और आपको क्या लग रहा है क्या होगा? देश में जो कुश्ती का हमारा तंत्र है, ये स्वस्थ रहेगा, ये ठीक चलेगा? सौरभ जी, मैं एक तो ये बताता हूं, ज्यादातर जो टीवी पे बैठने वाले हैं ना, वो टीवी पे देशभक्त होते हैं, टीवी के बाहर देशभक्त नहीं होते। मैंने देखा है 99% इस देश की पब्लिक देशभक्त नहीं है। लेकिन अगर झंडा ठवा लो ना रोड पे, अगर सिर्फ झंडा ठाना है और वहां पर जय जय करनी है तो सारे आ जाएंगे। ये बच्चों ने जो काम किया था, ऐसा काम किया था कोई ईमानदार आदमी काम कर सके है। ठीक है, इंडिविजुअल पे कोई भी अपने फायदे के लिए उस पर कोई भी पार्टी अपने फायदे के लिए इधर से उधर मोड़ सके, वो हमें मोड़ना नहीं आता। पर मैंने इस एजिटेशन, पहली बार मैं ऐसी चीज में आया हूं, मैंने ये एहसास किया है कि 99% लोग इस देश के देशभक्त नहीं हैं। लेकिन अगर टीवी पे हो, कहीं जलसे में हो, तो सारे झंडे ठाकर देश जय माता की बोल देंगे। लेकिन किसी को जान देनी हो ना, आ भाई फिर इसमें से एक भी, तो वो सारे उल्टे भाग जाएंगे। सबको अपना फायदा है, किधर है, चाहे वो छोटा फायदा है या बड़ा है, वो त्यागने की हिम्मत इस देश के 99% पब्लिक में मुझे नहीं लगी। सीधी सी बात मेरी है। चलिए, आपका अपना अनुभव रहा। अब तो हम केवल ये उम्मीद करते हैं कि ये बात केवल किसी की मांग की नहीं है, एक निष्पक्ष स्वस्थ खेल संस्था बने
और वो तमाम फैसले ले, उस तरीके जांच से की थी काम बस। करे तो जिसकी आप देख लो ना, एक जांच करवा रहे थे निष्पक्ष, वो लड़े जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, दीपेंद्र सर, हुड्डा, ऐसा है, वो हुड्डा, ये वो। कई बार ये राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान, कई बार किसी का दबाव भी काम कर जाता है, जो शायद इस बार कर गया, तो कभी कभी वो भी स्वस्थ होता है। उम्मीद करिए आगे सब अच्छा हो। एक आखिरी बात इस बोल बार दूं, समय सौरभ इतना जी। ही था। एक आखिरी बात बोल दूं कि किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन जीवी जिन किसानों को बोला गया, अंत में जीत जी। उनकी हुई, और आज पहलवानों की जीत हुई, जिनको भी भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक ठीक है। परिवार, एक राज्य, आज भी जीत उनकी हुई, क्योंकि सत्य महिमा में जी, बहुत माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया प्रतीक सोम जी, महिमा सिंह जी, जगमती सांगवान जी, देवेंद्र शर्मा जी, जगदीश कुमार जी, ज्ञान सिंह जी हमारे साथ थे आज की इस चर्चा में।